हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। माई सेल्फ अमित नागर, साइंस टीचर। स्टूडेंट, जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है बेटा, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो उसमें हमने जो लास्ट क्लास की थी उसमें हमने आपको पढ़ाया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्लियर। और जो आज हम बातें करने वाले हैं, वो आज का जो हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो है ग्राम एटॉमिक एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम एटॉमिक एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगने वाला है और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ हम इसे कंप्लीट करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों। ओके, अब यहाँ देखें बेटा, जो बात करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है ये है ग्राम एटॉमिक एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब इसमें एक साइंटिस्ट आते हैं, एवोगैड्रो। एवोगैड्रो नंबर। अब इन्होंने आपके जो मोल्स, किसके बारे में बताया था? मोल्स के बारे में बताया था। ठीक है, यानी कि अमाउंट ऑफ सबिस्टांस, यानी कि जो अमाउंट ऑफ सबिस्टांस होता है उसकी जो यूनिट होती है क्या होती है? मोल्स होती है। तो मोल्स की वैल्यू इन्होंने बताई थी। ठीक है, अब यहाँ देखें, देख रहे हैं कि एवोगैड्रो नंबर। अब उस यूनिट को एक हम किस नाम से जानते हैं? एवोगैड्रो नंबर या आवोगाद्रो नंबर। ठीक है, इज critical understanding the structure of a molecules as well as their interactions and combination. For example, देख रहा है कि because one atom of oxygen will combine with the two atom of hydrogen to form a one molecule of water। देख रहा है कि भाई इसमें यहाँ देखें, एग्जाम्पल दे रहा है यहाँ पर, देख रहा है कि वन एटम ऑफ ऑक्सीजन विल कंबाइंड विद द टू एटम ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 1। अभी दोनों मिलकर बनाते हैं आपका वाटर। 13। कल मैंने आपको बताई थी कि ये दोनों H और O ये हमारे क्या है? एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं। अब ये एटम्स ही आपस में मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? कंपाउंड बनाते हैं। तो 2 एटम्स हैं आपके, किस यहाँ पर क्या? हाइड्रोजन। और 1 एटम है किसका? ऑक्सीजन का। और दोनों ने मिलकर क्या बनाया? वाटर बनाया। और वाटर हमारा होता है H2O। क्या होता है प्यारे बच्चों? H2O होता है। और वाटर एक एग्जाम्पल है किसका? कंपाउंड का। ये कंपाउंड मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। कंपाउंड क्या होते हैं? दो कंपाउंड्स आर दो सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ 2 and more than 2 एलिमेंट्स। यानी कंपाउंड वो होते हैं बेटा जो 2 या 2 से अधिक एलिमेंटों से मिलकर बने होते हैं, उनको कंपाउंड कहा जाता है। तो यहाँ वाटर क्या है? कंपाउंड है। अगर आपसे पूछे कि कंपाउंड क्यों है, क्योंकि बेटा ये 2 एलिमेंटों से मिलकर बना है। एक आपका हाइड्रोजन है और एक आपका ऑक्सीजन है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आप करें कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब जो एवोगैड्रो नंबर है ना, एवोगैड्रो नंबर, एक एवोगाद्रो नंबर बोलते हैं इसको। यहां देखिए बेटा, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर से हम 1 मोल की वैल्यू बताते हैं। तो 1 मोल की जो वैल्यू है हमारी, वो कितनी होती है बेटा? यहां बिल्कुल पता होना चाहिए, एग्जाम में आता है 6.022 मल्टीपल 10 की पावर 23। 10 की पावर 23, ये 1 मोल की वैल्यू होती है बेटा। किसकी होती है? 1 मोल। आगे देखें, आपका विल मिक्स विद द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। ये मिक्स होगी किसके साथ? 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2। तो यहाँ पे हम इस वैल्यू में यहाँ पे 2 की मल्टीपल कर देंगे, किसमें? कौन सा? एवोगैड्रो नंबर में। ओके, तो अब ये कह रहा है टू फॉर्म अ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ अ वाटर। अनदर फीचर ऑफ अ एवोगैड्रो नंबर क्या होते हैं? that the mass of 1 mole of a materials is equal to the molecular weight of that substance। अब करें वाटर फॉर एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल ले लिया बेटा, किसका? वाटर का। वाटर है या मॉलिक्यूलर मास। अब आपका जो वाटर है ना, वाटर होता है प्यारे बच्चों आपका H2O। वाटर आपका H2O होता है। अगर हमें इसका मास निकालना है तो हमें हर एलिमेंट का मास नंबर पता होना चाहिए। अगर आपको एटॉमिक क्या मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो हाइड्रोजन का मास होता है बेटा कितना? यहां लिख देता हूं मैं, H का होता है 1 और जो ऑक्सीजन होता है O, उसका होता है 16। क्लियर।
तो जब हम वाटर का मास निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 और प्लस कितना होगा 16। अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 18 म्यू। जो मॉलिक्यूलर मास है किसका वाटर का, वो है बेटा कौन सा 18 म्यू। कितना बेटा 18। यहां देखें एरा, या फिर हम इसको एएमयू कह सकते हैं, एएमयू, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। जो आपका मॉलिक्यूलर मास है उसको हम किससे मेजरमेंट करते हैं, या तो एएमयू आप लिख सकते हैं, एएमयू की फुल फॉर्म होती है प्यारे बच्चों एटॉमिक मास यूनिट, या फिर आप शॉर्ट में उसको लिख सकते हैं म्यू। क्या लिख सकते हैं बेटा म्यू। आप कह रहे हैं इंप्लाई दैट 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वेट। अब इससे अगर हम इंप्लीफाई करें तो इसे कह रहा है कि जो वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18.15, या आप सिंपल अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कितना होता है 18 होता है, कितना 18। आप कह रहा है मेक केमिकल कॉम्पिटिशंस आर मेड इजियर बाय दिस फीचर्स। अब ये कह रहा है कि जो मोल्स, अगर मोल्स में ये कह रहा है कि अगर आप सिंपल देखें कि जो अगर वाटर बना हुआ है तो उसमें आप ये कहते हैं कि भाई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने क्या है मॉलिक्यूल हैं कितने, हाइड्रोजन का जो मास है 1 होता है लेकिन उसमें एलिमेंट कितने, एटम कितने प्रेजेंट है 2। तो 2 और प्लस ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है कितना होता है 16 होता है, दोनों को मिला कितना आ गया 18 आ गया। तो यानी कि जो वाटर का जो मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूलर मास है वो कितना होता है 18 होता है। कितना होता है 18। और जो एवोगाड्रो नंबर है एवोगैड्रो, अब एवोगैड्रो नंबर निकालना है तो आप इसमें एक मोल की वैल्यू, एक मोल की वैल्यू कितनी होती है बेटा, एक मोल की वैल्यू होती है 6.022 मल्टीपल 10 की पावर 23। अब इसमें अगर एक वाटर मॉलिक्यूल कितना बना है, एक वाटर मॉलिक्यूल अगर कितना बना है एक बना है, तो अब एक वाटर मॉलिक्यूल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिर्फ यही रहेगी, क्योंकि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितना बना है एक बना है, कितना बना है एक, क्योंकि एक मोल की वैल्यू कितनी है हमारी 6.022 मल्टीपल 10 की पावर 23। क्लियर। तो जो एवोगाड्रो थे उन्होंने क्या बताया था, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसको हम किससे एक्सप्लेन करते हैं, मोल्स। किससे करते हैं, मोल्स। और एक मोल्स की वैल्यू होती है बेटा हमारी 6.022 मल्टीपल 10 की पावर 23। तो सपोज करो अगर आपके पास 5 मोल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल कितने 5 मोल्स हैं, तो अगर आपको निकालना है तो आप उसमें 5 की मल्टीपल कर देंगे, किसमें 6.022 मल्टीपल 10 की पावर 23। तो 5 मोल्स अगर वाटर के होते तो 5 मोल्स की वैल्यू निकलकर बाहर आ जाती। ओके बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे अब ये कह रहा है कि मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ अ मास ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गिवन सब्सटेंस। अब ये कह रहा है कि जो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूलर मास होता है टोटल सम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, यानी कोई कंपाउंड है उसमें जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं, जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनके मास का जो सम होता है उसको हम बोलते हैं बेटा मॉलिक्यूलर मास। क्लियर। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है अमोनिया। अब आपको बेटा यहां दे दिया अमोनिया, अमोनिया होता है आपका NH3, NH3। अब अमोनिया आपको दे दिया, अब इसमें 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, एक आपका नाइट्रोजन, यहां देता हूं लिख देता हूं नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का जो मास है वो होता है 14। कितना होता है बेटा 14। और एक है आपका हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का मास होता है कितना 1। अगर आपको इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो क्या करेंगे, N का कितना हो गया आपका बेटा 14 हो गया, प्लस अब H का होता है मास नंबर कितना 1, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट कितने प्रेजेंट है उसमें 3, तो आप इसमें कितनी मल्टीपल कर देंगे 3 की मल्टीपल कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 14 प्लस 3 इजिकल टू हो जाएगा 17 म्यू। 17 म्यू। अगर आपसे कोई पूछे कि अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना है तो आप इजीली बता देंगे कि अमोनिया का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो आपका होता है 17। क्या होता है बेटा 17। तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास इजीली निकाल सकते हैं, और एक सेशन में आपका मॉलिक्यूलर मास कह लूंगा, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बता दूं एक सेकंड कि अगर आपने कोई 2 एग्जाम्पल और दे देता हूं मैं, यहां देखें आपने किसका निकाल दिया CH4, मीथेन का आपको निकालना है, या आपने निकालना है किसका बेटा H2O का, अभी मैंने आपको बताया था
क्लियर। और आपको बताना है कौन सा, CO2। अब ये 3 कंपाउंड दे दिए आपको, और मैं आपसे बोलूं इनका मॉलिक्यूलर मास निकालो। क्या निकालेंगे, आपका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। अब इसका अगर हमें मॉलिक्यूलर मास आइडेंटिफाई करना है तो हमें हर एलिमेंट का मास नंबर पता होना चाहिए। जैसे कार्बन का, कार्बन यहाँ C है, तो कार्बन का मास होता है 12। H का मास ऑलरेडी मैं तुम्हें बता चुका हूं, यहां देखिए बेटा, H का मास होता है कितना, 1। क्लियर। और ऑक्सीजन का मास मैं तुम्हें बता चुका हूं बेटा, O का मास होता है 16। तो अगर मैं CH4 मीथेन का मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा तो कार्बन का मैंने कितने बताया था, 12 प्लस, और H का कितना होता है 1, लेकिन H के मोल के एलिमेंट कितने हैं यहाँ पर, 4। तो यहाँ पर 4 के मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा निकल कर, 12 प्लस 4, 12 प्लस 4, यहां देखिए बेटा, 12 प्लस 4 इजिकल टू हो जाएगा कितना, 16। अब ये मीथेन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है, 16 है। क्लियर। ऐसे ही हम बता देंगे किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ कितना हो गया बेटा, 12 हो गया। O का कितना होता है, 16, और मल्टीपल कितना, 2। अब 12 और 16, 16 के दोनों कितने हो जाते हैं, 32। अब 12 32 अगर आप इनको ऐड करेंगे तो दोनों को मिला के आएगा 44, 44 म्यू। तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बस उसके लिए प्यारे बच्चों आपको किसी भी एलिमेंट का मास नंबर पता होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। आपका ऑक्सीजन का कितना होता है, आपका 16 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का आपका 14 होता है। क्लियर। सल्फर का कितना होता है, 32 होता है। सोडियम का कितना होता है, 23 होता है। तो जब आपको मास नंबर याद होंगे तो आप किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास इजीली निकाल पाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अब दूसरा पॉइंट है आपका मोलर मास। अब मोलर मास क्या है, यहां देखें, द मास ऑफ अ 1 मोल ऑफ अ गिवन सब्सटेंस इज नॉन एज अ मोलर मास। एक रहे किसी सब्सटेंस का जो एक मोल जो होता है मास, किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल वाला जो मास होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मोलर मास बोलते हैं। क्लियर। देखो यहां पर, द मास ऑफ द 1 मोल ऑफ अ गिवन सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की जो 1 मोल होता है वो उसका क्या होता है बेटा, मोलर मास होता है। क्लियर। अब कह रहा है द एसआई यूनिट ऑफ मोलर मास इज केजी अपॉन मोल इनवर्स। केजी अपॉन मोल इनवर्स, तो आप केजी मोल इनवर्स नहीं है, केजी अपॉन मोल्स। या फिर आप ये कह सकते हैं जो आपकी जो मोलर मास है, अगर मैं तुमसे कहूं कि उसकी एसआई यूनिट क्या है तो आप ये लिख सकते हैं ग्राम, केजी अपॉन मोल, ये तो है। या फिर और OR, आप ये कह सकते हैं केजी और आपका मोल इनवर्स, मोल इनवर्स ये कह सकते हैं। लेकिन अगर जो मास है ग्राम में दे रखा है तो ग्राम मोल इनवर्स, फिर हमारा हो जाएगा बेटा ग्राम मोल इनवर्स। क्लियर। आगे देखें। अब कह हाउएवर ग्राम मोल इनवर्स हम यूजली यूज में लाते हैं। ठीक है। अब कह रहा था मोलर मास कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गिवन सब्सटेंस एक्सप्रेस। ठीक है। इसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, AMU। AMU क्या होता है बेटा, एटॉमिक मास यूनिट। AMU की फुल फॉर्म क्या होती है प्यारे बच्चों, एटॉमिक मास यूनिट। ओके। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस देयरफॉर for the definite molar mass of hydrogen will be 2 ग्राम। अब ये कह रहे हैं कि अगर आपका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे आप किसका, हाइड्रोजन का, तो आपको हाइड्रोजन का मास नंबर पता होना चाहिए। तो अगर हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। अब इसमें एलिमेंट कितने हैं आपके, 2 होते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 2 ग्राम हो जाएगा हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस, तो उसमें जो एटम्स है मॉलिक्यूल जो है वो कितने, 2 हैं, तो 2 की मल्टीपल हो जाएगी। तो आपका हाइड्रोजन जो गैस है उसका जो मास हो जाएगा, वो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 2 ग्राम। कितना हो जाएगा बेटा, 2 ग्राम। ओके।
आगे बढ़ते हैं। आगे मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट। अब मोल कंसेप्ट के बारे में बताते हैं। यहां देखें, अभी कह रहे हैं मोल कंसेप्ट। अगर इट इज अ कंसेप्ट रिवॉल्विंग अराउंड अ 12 ग्राम यानी कि C12 आइसोटोप कंटेनिंग एटम्स इक्वल टू द आवोगाद्रो कांस्टेंट। अभी कह रहा है कि जो मोल कंसेप्ट है वो रिवॉल्विंग होता है किसके अराउंड, कौन सा 12G, कार्बन का जो कौन सा है C12 एटॉमिक मास जो होता है। अब वो एक आइसोटोप होता है। अब कह रहे कंटेनिंग एटम्स इक्वल, जिसमें क्या है जो एटम्स हैं इक्वल होते हैं किसके बराबर, एवोगैड्रो कांस्टेंट के बराबर। और जो एवोगैड्रो नंबर मैंने आपको बताया था, कितना बताया था, 6.022 मल्टीपल 10⁻23। ओके, यहां देखें आपका मोल्स। मोल्स इज द एक्चुअली एन अमाउंट। अगर आपसे पूछे कि मोल क्या है, तो मोल्स इज द यूनिट ऑफ अ सबिस्टांस। अगर आपसे प्यारे बच्चों पूछे कि मोल्स क्या है, व्हाट इज मोल्स, तो अमाउंट ऑफ सबिस्टांस। अमाउंट ऑफ सबिस्टांस यानी कि किसी भी सबिस्टांस की जो अमाउंट होता है, उसकी जो यूनिट होती है छोटी, उसको हम बोलते हैं मोल्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको, मोल्स। और एक मोल्स की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, कितनी होती है, 6.022 मल्टीपल 10⁻23। और इसको हम आवोगाद्रो नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवोगाद्रो नंबर। ओके, आगे यहां देखें, अभी कह रहा है व्हाट आर एक्चुअली वी कैलकुलेट द मास ऑफ अ केमिकल एंटिटी। ये कह रहा है कि हम किसी जो एंटिटी होती है, कोई केमिकल रिएक्शन में, उसका मास हम कैसे निकाल सकते हैं। तो एंटिटी मतलब एंटिटी आपका एक एटम हो सकता है, एक मॉलिक्यूल हो सकता है, और एक आयंस भी हो सकता है एंटिटी। ठीक है, तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो द वैल्यू ऑफ अ आवोगाद्रो कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इज, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो आवोगाद्रो कांस्टेंट है या आवोगाद्रो जो नंबर्स है, उसकी जो वैल्यू, उसने वैल्यू बताई किसकी बेटा, एक मोल की। तो एक मोल की जो वैल्यू होती है, ये बिल्कुल पता होना चाहिए कितनी होती है बेटा, 6.022 मल्टीपल 10⁻23। 23, यहां देखें, 23। तो कोई आपसे पूछे कि जो एवोगाद्रो कांस्टेंट है वो किसके बराबर होता है, एक मोल की वैल्यू बताता है। तो एक मोल की जो वैल्यू होती है बेटा, वो कितनी होती है, 6.022 मल्टीपल 10⁻23। ओके बेटा, तो इस तरह से अगर हमें एक मोल की वैल्यू पता होगी, तो किसी भी सबस्टांस का हम मोलर मास आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखें, अब है मोल्स। यहां देखें, आपका 1 मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस विच कंटेन मेनी एंटिटी एज देयर आर एटम्स। देख रहा है कि जो 1 मोल है वो क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जो 1 मोल है वो क्या है, एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी अमाउंट, किसी भी सब्सटेंस का जो अमाउंट है, उसको हम किस में काउंट करते हैं, मोल्स में। क्या करते हैं बेटा, मोल्स में। और एक मोल्स की वैल्यू वैल्यू मैंने अभी बताई थी आपको, वो कितनी होती है, 6.022 मल्टीपल 10⁻23। ओके, आगे देखें, कंटेन अ मेनी एंटिटी, देयर आर द एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ सी 12 आइसोटॉप। आइसोटॉप्स, अब आइसोटॉप्स के बारे में मैंने आपको बताया था। आइसोटॉप्स क्या होते हैं बेटा, आइसोटॉप्स वो सबस्टांस होते हैं वो जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, और एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, तो हाइड्रोजन के हमें 3 आइसोटॉप अब तक आइडेंटिफाई हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। ये हमारे 3 आइसोटॉप हैं किसके, हाइड्रोजन के। पहला है आपका प्रोटीनियम, दूसरा है आपका ड्यूटेरियम, और तीसरा है आपका ट्राइटेनियम। क्लियर। ऐसी जो कार्बन है, कार्बन की भी आपके 3 आइसोटॉप होते हैं, C16, C6 12 हो गया, अब C6 क्या हो गया, 13 हो गया, और C6 14,
C6H14, ये 3 आइसोटोप हैं। और ये C14 जो है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका इस्तेमाल किया जाता है कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनकी एज का क्या पता लगाने के लिए हम कौन सा आइसोटोप यूज करते हैं, तो हम करते हैं C14। C14 का इस्तेमाल हम करते हैं कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग का मतलब क्या होता है बेटा, कि जितने भी आपके प्लांट होते हैं उनकी एज, यानी कि ये जो प्लांट है या पौधा है उसकी एज कितनी होगी या कितने टाइम पुराना ये पौधा है, उसको पता लगाने के लिए हम कौन से आइसोटोप का इस्तेमाल करते हैं, हम करते हैं बेटा C14। ओके, आगे देखें। आप कह रहे देयरफॉर द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मोल। अब 1 मोल में जो नंबर प्रेजेंट है वो कितने हैं बेटा, 12 ग्राम। 12 ग्राम, क्लियर। आगे तो अब यहां देखें 1/12 तो कितना हो जाएगा, 1.992 मल्टीपल 10⁻23 ग्राम एटम्स। अब इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आई है, ये क्या है, या फिर किसी भी जो एटम्स है उसमें 1 मोल की वैल्यू कितनी होगी, यहां देखें 6.022 मल्टीपल 10⁻23 ये रहा। तो अगर कोई एटम्स है उसका हमें मास निकालना है, मोलर मास, तो हम उसमें 1 मोल की वैल्यू उसके जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उसमें मल्टीपल कर देंगे, किसकी, 1 मोल की वैल्यू की, तो हमें उसका मोलर मास निकल के आ जाएगा, उसका मास मालूम हो जाएगा। क्लियर। आगे देखें, ठीक रहे, द वैल्यू ऑफ 1 मोल्स इज नॉन एज आवोगाद्रो कांस्टेंट। ये है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी मोल है उसको हम आवोगाद्रो कांस्टेंट बोलते हैं या आवोगाद्रो नंबर उसे कहा जाता है। क्लियर। अभी कह रहे हैं द टर्म आवोगाद्रो कांस्टेंट इज टर्म आफ्टर अ ग्रेट पॉइंटर अमीडो आवोगाद्रो एंड इट इज डिनोटेड बाय ऑफ Na। जो आवोगाद्रो कांस्टेंट होता है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, Na से इसको डिनोटेड किया जाता है। क्लियर। तो ओके बच्चों, ये आज का जो हमारा कंसेप्ट था यहीं तक था, ठीक है। उसके बाद आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक बाय बाय, थैंक यू। और आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके।